नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, RSCIT एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ चुके हैं जो कि आपके RSCIT एग्जाम में 100% आने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप यहां से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल हम पास की गारंटी लेते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आपके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने हेतु शॉर्टकट कीज क्या है। तो इसमें शॉर्टकट कीज क्या होती है, एक शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज हो जाएगी आपकी शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कहने का मतलब कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पर गूगल, देखो गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, और नीचे www.vmo.in ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट होती है हमारी, नहीं सॉरी, ये वेबसाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, रिफ्रेश करने हेतु की का प्रयोग करते हैं। तो रिफ्रेश करने हेतु किस की का उपयोग करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा F5। सबको पता है, सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि F5 से रिफ्रेश करते हैं। तो F5 से इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं, MS एक्सेल में चयनित सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है। तो फिल्टरिंग किससे किया जाता है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इससे आपका क्या किया जाता है, यहाँ पर इससे आपका क्या जाता है, MS एक्सेल में चयनित सेल्स का फिल्टरिंग। ठीक है, वो किससे किया जाता है, आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है, जो फंक्शन की होती है ना, जैसे कि F1, F2, F3, ये F1, F2 ये सारी की सारी फंक्शन कीजिया है। F1 से लेकर F12 तक होती है, सभी की सभी फंक्शन कुंजिया है। तो ये आपकी 12 कुंजिया होती है। तो यहाँ पर फंक्शन कुंजियों की संख्या हो जाएगी 12 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में दिया गया है, MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खालिस्तान फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो किस फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, पहला है PNG, दूसरा है JPG। तो इसका जो राइट आंसर ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इसका है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, AVL। ठीक है, AVL इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के लिए संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है। तो आंकड़े जो संदर्भ करते हैं हम, तो उसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, वो बाइट भी आपकी नहीं होती है, किलोबाइट भी नहीं होती सबसे, उसके बाद में आपकी मेगाबाइट भी नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी जो होती है वो होती है आपकी गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी होती है वो होती है आपकी बाइट। ठीक है, बाइट के बाद में किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा गीगाबाइट बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज का किसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करेंगे। ठीक है, MS एक्सेल में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, MS पावर पॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमारा वर्ड आउट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट जो दिया गया है ना, इसमें आपका वर्ड आउट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हमारे पास में, काली बरी है। तो काली बरी क्या होती है भाई, तो काली बरी फॉन्ट का आकार होता है, या फिर फॉन्ट स्टाइल, या फिर फॉन्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। तीनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर काली बरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों में से कोई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11वां हमारे पास में दिया गया है, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है। तो किसको दबाया जाता है भाई, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किसको दबाया जाता है, उसको कंट्रोल प्लस U को दबाया जाता है। तो
फिर से हम बता देते हैं, किसी भी चयनित टेक्स्ट में रेखांकित करने के लिए किसका दबाया जाता है, किसको दबाया जाता है, Ctrl+U को दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12वां, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीधी होती है, सीधी लाइन होती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। और वर्टिकल क्या होती है, वर्टिकल आपकी होती है ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है, ऊपर एक खंबे की तरह होती है जो वर्टिकल होती है, और हॉरिजॉन्टल कुछ इस प्रकार से लंबी होती है, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया है। और इसमें पूछा है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका जो सेल्स भी नहीं कहते हैं, सीट्स भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं भाई ग्रिड्स लाइंस, ग्रिड लाइंस इनको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारे पास में दिया गया है, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शंस पाए जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं, जल्दी से, इसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी नहीं पाया जाता है। कंट्रोल पैनल में जो पाया जाता है हमारे पास में, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर प्रोग्राम्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स बिल्कुल पाए जाते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट भी पाया जाता है, दो तो बिल्कुल सही होगी। और इन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, एक मिनट थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ भाई बिल्कुल सिस्टम एंड सिक्योरिटी भी इसमें पाया जाता है, मैंने देख लिया है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी भी इसमें पाया जाता है। और जो ये तीनों ऑप्शन है हमारे, ये तीनों बिल्कुल हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब तीनों सही है, इसका मतलब कि ऑल ऑफ दीज सभी सही है, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किस सर्च इंजन का विकास किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था भाई बिंग का। तो बिंग हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक नेटवर्क गेटवे होता है, तो एक नेटवर्क गेटवे क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 15वां है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक इंटर नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। देखो दोबारा से सुन लो, एक नेटवर्क गेटवे खालिस्तान होता है, तो एक नेटवर्क गेटवे होता है, वो होता है एक इंटर नेटवर्किंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, जब आप किसी इमेज का चुनाव करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है। तो क्या प्रदर्शित होता है भाई, इमेज का चुनाव करते हैं तो आप, तो यहाँ पर 2 कॉर्नर हैंडल होता है, नहीं, 6 मध्य हैंडल भी नहीं होता है, और यहाँ पर होता है साइजिंग हैंडल, 8 साइजिंग हैंडल आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, विंडोज महत्वपूर्ण फाइलों को कहाँ स्टोर करती है। तो ये कहाँ स्टोर करती है, क्वेश्चन नंबर जो 17वां हमारे पास में दिया गया है, वो आपका जो इसमें आंसर होगा बिल्कुल रूट डायरेक्टरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें यहाँ पर एक कॉलम पर हेडर क्लिक करके, और अगला दिया गया है कॉलम में क्लिक करके, और तीसरा दिया गया है कॉलम कमांड पर क्लिक करके। तो तीनों हमारे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक्सेल में आप किस प्रकार कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से कर सकते हैं, कॉलम में हेडर क्लिक कर सकते हैं, कॉलम में क्लिक कर सकते हैं, और अगला है हमारे पास में कॉलम कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। कहने का मतलब कि तीनों ही सही है। अगर तीनों ही सही है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा 19वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है भाई, सर्च इंजन नहीं है। देखो सर्च इंजन कौन सा नहीं है आपका, पहला है आस्क, दूसरा है बायडू, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो तीसरा है गूगल। गूगल तो बिल्कुल सर्च इंजन आपका है, और जो आपका बायडू है ये भी आपका सर्च इंजन है, और जो आपका ऊपर दिया गया है आस्क, ये भी आपका सर्च इंजन है। तीनों के तीनों आपके सर्च इंजन है। और हमसे पूछा गया है सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो हमारे पास में सर्च इंजन तो ये तीन हो गई, कौन सा बचा, कौन सा नहीं है सर्च इंजन, ये सफारी है, ये सर्च इंजन नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। देखो व्हाट्सएप सभी लोग चलाते हैं, सभी को पता होता है कि व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। देखो वीडियो कॉल के लिए, हाँ भाई बिल्कुल वीडियो कॉल के लिए हम व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं।
टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है, दूसरा भी हमारा करेक्ट है। और तीसरा दिया गया है चैटिंग के लिए। हाँ भाई, चैट करते हैं ना टेक्स्ट के माध्यम से, तो ये भी आपका हमारा सही है। तीनों की तीनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। देखो, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर SBI बडी भी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है क्या। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला दिया गया है भीम, और उससे अगला दिया गया है आपका पेटीएम, और ये दिया गया है क्रेडिट। ठीक है, तो मोबाइल वॉलेट का जो उदाहरण नहीं है, हमसे क्या पूछा है, उदाहरण नहीं है पूछा है। तो SBI बड़ी उदाहरण है, मैंने आपको अभी बताया। और भीम UPI जो है वो भी आपका मोबाइल से भी होता है, और पेटीएम होता है जो भी मोबाइल पर आता है। और ये जो नीचे दिया गया है क्रेडिट कार्ड जो आपका कार्ड होता है उसमें आता है, मोबाइल में इसका कोई वो नहीं होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर पूछा है मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण पूछता तो SBI बडी कर सकते थे हम, पेटीएम, फोन पे और भी हो गए, जैसे गूगल पे, ये कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में नहीं पूछा है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपके 21 क्वेश्चन आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम अगली वीडियो में देखेंगे, और उसमें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मैं गारंटी देता हूं, आपके पास की गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।